सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहाँ हैं और ये पूरा दिन करते क्या है। एक दिन सीता जी के मन में आई कि मैं चुप के देखूंगी ये कहाँ जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो एक विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में। और देखूं तो सही क्या है, भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा। एक तरफ घास फूस रखी थी, सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे। त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गई। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहाँ पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर